हाँ तो बेटा यहाँ देख क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक एपी दी हुई है, वो है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। अब ये कह रहा है इस एपी की कौन सी टर्म, हमें नहीं पता कौन सी, इसी एपी की 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। 32 से ज्यादा होगी नहीं, देखो हमें एक एपी दी है, एक ये एपी है 3, 15, 27, 39 इस तरीके से एक एपी दी है। ये क्या है इस एपी की कौन सी टर्म, कोई एक टर्म होगी जैसे 100वीं 200वीं 150वीं, कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। हमें वो टर्म तो नहीं पता, हम कहते हैं लेट दैट टर्म बी nth टर्म। ठीक है, तो लेट nth टर्म of this AP, इस AP की nth term will be 132 more than 54 term। इस AP की nth term जो है यानी AN, वो 54th term से इसी AP की 54th टर्म से कितनी ज्यादा है 132 ज्यादा। अब nth टर्म जो है ये होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 54th टर्म a प्लस 53d इक्वल्स टू 132। a से a कैंसिल, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 53d प्लस 132। अब जो d है d होगा a2 माइनस a1, तो d आ जाएगा a2 माइनस a1, यहां से हमारा d आ जाता है 15 माइनस 3, तो d कितना आ गया 12। अब d की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, n माइनस 1 इंटू डी की जगह रखा 12, 53 d की जगह 12 प्लस 132। आप चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं कॉमन ले रहा हूँ, 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जब 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 53 प्लस 11। आप सॉल्व भी कर सकते हैं उसको, फिर 12 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 53 प्लस 11, ये हो गया 64, या माइनस 1 इधर गया तो प्लस 1, n कितना है 65। तो इस एपी की 65th टर्म इसकी 54th टर्म से कितनी ज्यादा होगी 130। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 मुझे क्या कह रहा है, 2 APs have the same common difference। दो APs हैं जिनमें क्या है सेम कॉमन डिफरेंस है, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। उनकी 100 टर्म के बीच का डिफरेंस है 100, और वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। इसका भी 1000 ही होगा। हाँ वो 1000 नहीं होगा, 100 ही होगा 1000। अभी देखो सबसे पहले से कॉन्सेप्ट समझो, दो एपी है अलग अलग और उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ऐसा कैसे हो सकता है, दो एपी तो अलग अलग है लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है? ऐसा बहुत पॉसिबल है। देखो मैंने एक एपी तो ये बनाई, एक एपी तो ये और एक दूसरी एपी ये। देखो दोनों एपी कंप्लीट डिफरेंट है लेकिन इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 2।
ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का। तो ऐसा हो सकता है, दो अलग अलग एपी हो सकते हैं और उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो सकता है। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब उनकी फर्स्ट टर्म अलग अलग हो। भाई अगर फर्स्ट टर्म अलग अलग होगी तो कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओगे तो आगे की सभी टर्म्स क्या आती जाएंगी, बदलते चली जाएंगी। मेरी बात समझ में नहीं है? आगे ना, तो दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। ठीक है, तो मैंने कहा लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी बी स्मॉल ए। पहले वाले जो एपी है मुझे नहीं पता उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, मैंने मान लिया वो स्मॉल ए। एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, दूसरे एपी की फर्स्ट टर्म को मैं लिख देता हूँ कैपिटल ए। ठीक है, ताकि डिफरेंस बना रहे। अब दोनों की 100th टर्म के बीच में क्या डिफरेंस है, 100। अब पहले वाले एपी की 100th टर्म को मैं लिख देता हूँ नाउ, बल्कि लिख देते डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, उनकी 100th टर्म के बीच का डिफरेंस। पहले वाले एपी के 100th टर्म को लिख देते हैं स्मॉल ए इंटू 100 और दूसरे वाले की 100th टर्म को लिख देते हैं कैपिटल ए इंटू 100। अलग से शो डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 100। अब पहले वाले एपी की 100th टर्म, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, ए, तो ये आएगा a प्लस 99, कॉमन डिफरेंस कितना ले रखा है, d। बड़े वाले दूसरे वाले एपी की 100th टर्म, उसकी फर्स्ट टर्म क्या ले रखी है, a, तो a प्लस 99 और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, d इज इक्वल टू 100। क्लियर हो रहा है? अब a प्लस 99d, इसे माइनस कर दो, माइनस ए प्लस इंटू माइनस माइनस 99d इज इक्वल टू 100। 99d से 99d कैंसिल, तो ये बचा स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इक्वल्स टू 100। ये तो मेरे पास एक रिजल्ट आ गया कि स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इक्वल्स टू 100। अब मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। अब दोनों के बीच के 1000 टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो देखो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, दोनों के 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस, यानी पहले वाली एपी की कौन सी टर्म ली, 1000 टर्म माइनस दूसरे वाले एपी की भी 1000 टर्म। अब इसकी जो 1000 टर्म है इसे लिखो a प्लस 9990, जो कि इसकी फर्स्ट टर्म 9 है, और दूसरे वाले एपी की 1000 टर्म होगी कैपिटल ए प्लस 9999। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, a प्लस 9999 प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस। अब ये हो गया कैंसिल, ये बना स्मॉल ए माइनस कैपिटल, और स्मॉल ए माइनस कैपिटल में कितना है, 100। तो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म भी कितना होगा, 100। उनकी 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस भी 100 ही होगा। कॉपी कीजिए। तो बच्चों इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हाउ मैनी 3 digit numbers are divisible by 7। कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं? तो हमें सारे ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला कौन सा है, 7 तो 1 डिजिट नंबर है, 14 2 डिजिट नंबर है, 217। हाँ 217 भी, लेकिन पहला थोड़े ही है, कैसे पता चलेगा? एक देखो सबसे पहला, देखो सबसे पहला 7 इंटू 1 नहीं, 7 इंटू 1 तो 7 ही होगा। यहाँ ध्यान रखना। अच्छा इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। हमें
पूछा है कि कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। सबसे पहले देखिए इजी मेथड पता करने का, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है 100, मेरी बात समझ में? एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999, लेकिन ये 7 से डिविजिबल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता लगाना है कि कौन से नंबर है। सबसे पहले मैं 7 को 100 से डिवाइड कर देता हूँ। 7 मिल 7 नहीं होगा, मुझे पता है 30 आ गया। अच्छा, अब मैं इसमें आगे की तरफ जाऊँगा, जाते तो हमेशा क्या है पीछे की तरफ, 7 4 जा 28, लेकिन मैं आगे की तरफ जाऊँगा, 7 5 जा 35। अपने माइंड में सोचो कि अगर यहाँ पर 35 होता यानी एक्स्ट्रा 5 होता तो ये डिविजिबल हो जाता है ना। तो जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, हाँ फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, यानी अगर यहाँ पर हमारे पास 35 होता यानी एक्स्ट्रा 5 होता तो वो डिवाइड हो जाता, तो वो क्या होगा 100 प्लस 5। पहला जो 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो कितना है 105। ठीक है, अब मैं लास्ट की तरफ चलता हूँ, लास्ट के लिए यही करते हैं 99999, इसे 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 में 7 7 4 जा 28, अब 19 आ गया। इस बार आगे नहीं जा सकते क्योंकि अगर आगे जाएंगे तो हमने जैसे यहाँ पे ऐड किया था ऐड करना पड़ेगा, और अगर मैं 999 में कुछ भी ऐड करता हूँ तो ये कितने डिजिट का बन जाएगा 4 डिजिट का। मेरी बात समझ रहे हैं? तो 7 2 जा चलाते हैं 40, कितना बचा एक्स्ट्रा 5, यानी ये 5 एक्स्ट्रा है। तो इस बार क्या करेंगे माइनस, इस बार प्लस क्यों नहीं किया, नहीं तो 4 डिजिट बन जाता। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल, हाँ 5 7 इक्वल्स टू 999 माइनस 5 994। तो नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। 7 से 3 डिजिट नंबर्स जो डिविजिबल है उनकी एपी देखो। सबसे पहले तो कौन सा आएगा 105। अब 7 से डिविजिबल है इसका मतलब 7 ऐड कर देगा, ठीक है। जैसे 2 से डिविजिबल है तो 2 ऐड करते जाते हैं, 3 से डिविजिबल है तो 3 ऐड करते जाते हैं। किससे डिविजिबल है 7 से, तो 7 ऐड करते जाओ, ज़्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं। लास्ट नंबर कितना होगा 994। अब ये कह रहा है ऐसे कितने नंबर है, यानी क्या फाइंड करना है मुझे n, है ना, n फाइंड करना। तो n फाइंड करने के लिए हमारे पास a है 105, d है 7, हमें पता ही है 7 से डिविजिबल d है 7, और लास्ट नंबर को हम लिखते हैं an। क्लियर है? लास्ट नंबर हमें नहीं पता ना कितना नंबर है, हमने कहा लास्ट नंबर है 994, तो an कितना होगा 994। अब फॉर्मूला लगा दो, an इज इक्वल टू 994, और an है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 994। a 105 n माइनस 1 d है 7 इक्वल टू 994। 105 को इधर ले जाओ, n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 994 माइनस 105। तो ये बना हमारे पास n माइनस 1 इंटू 7, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 8, और यहाँ पे बचा 9, या n माइनस 1 नहीं, यहाँ पे 8 बचा, 8 8 9 8 8 9 अपॉन 7, यानी कि
कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है? 128, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? हाउ मैनी मल्टीपल्स of 4 lies between 10 and 250। ये कह रहा है 4 के कितने मल्टीपल्स हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई है। मल्टीपल्स और डिविजिबल्स एक ही चीज होती है, ये तो तुम्हें पता होगा। मल्टीपल्स यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इस ये होते हैं मल्टीपल्स। और ये सभी के सभी नंबर 4 से डिवाइड भी होंगे, तो मल्टीपल्स और डिविजिबल सेम ही होते हैं। तो हम यही प्रोसेस करें। तो सबसे पहले 10 और 250 के बीच में, इस बार सबसे छोटा नंबर क्या है? 10, और सबसे बड़ा नंबर क्या है? 250। इनके बीच में कितने नंबर है जो 4 के मल्टीपल है? तो स्मॉल, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 10 को ही 4 से डिवाइड कर देता हूँ। इस बार मुझे दिए ही नहीं, तो जब मैं 10 को 4 से डिवाइड करूंगा तो इस बार हमें आगे जाना है, क्योंकि पीछे नहीं जा सकते। 4 3 जा 12, यानी अगर यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा होता तो ये क्या हो जाता? डिवाइड। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर, हाँ, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज 10 प्लस 2, ये हो गया 12। एंड लास्ट के लिए भी 250 से 4 को डिवाइड करो, 4 1 जा 6। इस बार हम आगे नहीं जा सकते, ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐड किया तो फिर वो 250 से आगे चला जाएगा, उससे पीछे रहना है। 10 और 250 के बीच में रहना है। तो 4 2 जा 8, यानी अगर ये 2 कम होता तो डिवाइड हो जाता। सो लास्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज 250 माइनस 2, कितना हो जाएगा? 248। सो AP इज, जो हमारी AP है वो हो जाएगी, पहला 12 4 से डिविजिबल है तो इसका कॉमन डिफरेंस 4 होगा। 12 और 4 16 और 4 20, और लास्ट टर्म कितनी आ जाएगी? 248। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। A है हमारे पास 12, D है हमारे पास 4 एंड AN लास्ट टर्म कितनी है? 248। अब AN का फॉर्मूला लगाओ, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 248। A की जगह 12, n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 248, और n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 248 माइनस 12, 216, या फिर n माइनस 1 इक्वल्स टू 216 डिवाइडेड बाय 4, 54 आया। या n इक्वल्स टू 54 प्लस 1, कितने टर्म्स हो गए इसके बीच में? 55 टर्म्स। So there are 55 terms between 10 and 50 which are divisible by 4. हाँ तो बच्चों अब देखिए, हाँ तो बच्चों अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मुझे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए? द nth टर्म ऑफ, द nth टर्म ऑफ 2 APs, 2 AP दी गई। द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67, 63, 65, 67 and 3 10 17 equal 3 10 17, 3 but so 10 17 So, so equal. on are equal। ये क्या कह रहा है? n की किस वैल्यू के लिए दोनों की nth टर्म इक्वल हो, मतलब n का n की वैल्यू क्या हो? अगर इसकी nth टर्म
और इसकी nth टर्म आपस में इक्वल हो जाए, सही कह रहे हैं, दोनों की कोई nth टर्म आपस में इक्वल होंगी तो n की क्या वैल्यू होगी ये पूछा है। तो यहाँ देखिए nth टर्म सॉल्यूशन में आ जाइए, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, पहली एपी की nth टर्म, उसमें फर्स्ट टर्म कितनी है a 63, कॉमन डिफरेंस d कितना है 65 माइनस 63, ये आ गया 2। अब उसकी nth टर्म निकालनी है। nth टर्म के लिए an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो an इक्वल्स टू होगा a 63 प्लस n माइनस 1 और d कितना है हमारे पास 2। ये तो फर्स्ट एपी की nth टर्म है, पहले वाले एपी। आगे सॉल्व हो क्या रहेगा तो नहीं ना, अभी इतना ही छोड़ सकते। एंड nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, दूसरी वाली जो एपी है उसकी nth टर्म, उसमें a कितना है 3, उसमें d है 7, a और d निकल गया। अब उसकी nth टर्म अगर मैं निकालूं, उसे मैं कैपिटल A से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए। उसकी nth टर्म हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a है 3, n माइनस 1 और d है 7। अब ये क्या कह रहा है, इनकी nth टर्म क्या है आपस में इक्वल, ये दो एपी है और इनकी nth टर्म क्या है आपस में इक्वल है। हाँ, अब इन दोनों को इक्वल कर देंगे। अगर दोनों की nth टर्म इक्वल है तो नाउ an इक्वल्स टू कैपिटल an यानी 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, सॉल्व करो, 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, 63 माइनस 2 61 प्लस 2n, 7 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 7n, 2n तो ऐसे ही रहा, प्लस का 7n इधर आएगा तो माइनस का 7n, इधर था माइनस 4, प्लस का 61 इधर आएगा तो माइनस का 61, इधर 7n है, माइनस का 61। तो हम करेंगे 5n इक्वल्स टू माइनस 65, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, n हो जाएगा 65/5 या n आ जाएगा 13। तो इन दोनों एपीज की जो 13 टर्म होगी वो आपस में इक्वल है। तो जैसे फर्स्ट टर्म क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 63, सेकंड टर्म क्या है इसकी 65, यहाँ पर क्या है 10, थर्ड टर्म क्या है 67, यहाँ पर क्या है 70। ऐसे ही चलते जाएंगे, जब 13 टर्म आएगी तो वो दोनों आपस में सेम होंगी। ठीक है।